ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये सब चीट है, बाकी कुछ नहीं है। आप हमारे देश की जनता को ना क्रिकेट बहुत पसंद है एंड ऐसे दो लोग जिनको क्रिकेट एंड फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, उनने मिलके आज से 10 साल पहले एक फैंटेसी ऐप बनाई थी ड्रीम 11 नाम की। ड्रीम 11 को स्टार्ट करने का पर्पस स्टार्टिंग में तो यही था कि वो इंडिया जैसी क्रिकेट एंथुसियास्टिक कंट्री को अनेबल कर पाए फैंटेसी स्पोर्ट में। इसलिए 2012 में भावित शेठ एंड हर्ष जैन ने ड्रीम 11 की स्टार्टिंग करी। दोनों लोग स्पोर्ट्स को लेके बहुत बुलिश थे एंड उनने सोचा कि फैंटेसी गेमिंग के इंडस्ट्री में अभी एक गैप है एंड इसलिए उन्होंने ड्रीम 11 ऐप को लॉन्च किया। बट जहां पे भी बिजनेस की बात होती है वहां आप पैसे बनाए बिना सस्टेन नहीं कर सकते एंड ड्रीम 11 के पीछे का एक मोटिव पैसा बनाना भी था। एंड इवन दो ड्रीम 11 एक फंडेड स्टार्टअप है बट उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं एंड यही हमको लाता है अपने पॉइंट पे, क्या ड्रीम 11 सच में एक लेजिट वे है बेटिंग करने का, या फिर ये लोग आपके साथ कोई स्कैम कर रहे हैं जिसमें आप सब लोग फंसते जा रहे हो। बट इसको प्रूव करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल क्या है एंड ड्रीम 11 ने आखिर कोर्ट में जाके बेटिंग को लीगली कैसे प्रूव किया। नाउ टू अंडरस्टैंड कि ड्रीम 11 कैसे वर्क करता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज ड्रीम 11 के एक यूजर का नाम रोहित है एंड रोहित को आज के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। तो सबसे पहले रोहित चूज करेगा कि उसको फ्री लीग ज्वाइन करनी है, प्राइवेट कॉन्टेस्ट या फिर मेगा लीग, एंड यही ड्रीम 11 का मेजर रेवेन्यू मॉडल है। नाउ टू एक्सप्लेन इन डिटेल, ड्रीम 11 के पास बेसिकली 3 रेवेन्यू मॉडल्स हैं। नंबर 1 इज फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल इज सिंपल। ड्रीम 11 पे बहुत सारे प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होते हैं जहां पे प्लेयर्स बिना कोई पैसे दिए ज्वाइन कर सकते हैं एंड फ्री में अपनी फैंटेसी टीम बना के खेल सकते हैं। बट इसका कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं होता, ये सिर्फ फन के लिए खेलते हैं लोग। एंड ड्रीम 11 कैसे खेला जाता है उसको दिखाने के लिए फ्री लीग्स होती हैं। बट यही इनकी एक चाल है, फ्री वाले कॉन्टेस्ट बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि न्यू यूजर्स 2-4 बार फ्री में खेले और फिर वो पैसा लगाना स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में मोस्टली टाइम्स कोई भी डिसेंट टीम बना के अच्छी रैंक आ सकती है। वही अपनी अच्छी रैंक देख के लोग पैसा लगा के खेलना स्टार्ट करते हैं लालच देख के। रेवेन्यू मॉडल नंबर 2 इज मेगा लीग्स। मेगा लीग बेसिकली वो एक लीग होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं एंड पैसा लगा के खेलते हैं। जनरली मेगा लीग 100 रुपए से सस्ती ही होती हैं, मोस्टली अराउंड 40 to 50 रुपीज की। एंड यही मॉडल है जहाँ पे ड्रीम 11 अपना सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। बेसिकली एक मेगा कॉन्टेस्ट में एक यूजर जितना पैसा लगाता है उसमें से 20% का कमीशन ड्रीम 11 का होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम रोहित्स एग्जांपल। सो रोहित डिसाइडेड टू ज्वाइन 39 रुपीज वाला कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में 30 लाख स्पॉट्स हैं, मतलब 30 लाख लोग इसमें पैसा लगा के खेलेंगे एंड इस लीग का टोटल प्राइस पूल है 10 करोड़। सो 30 लाख लोगों ने 39 रुपीज ईच दिए, मतलब कि टोटल अमाउंट हुआ 11 करोड़ 70 लाख एंड हमारा प्राइस पूल है 10 करोड़, मतलब सारे विनर्स को कंबाइंड 10 करोड़ रुपए मिलेंगे एंड बचे हुए एंट्री फीस के पैसे ड्रीम 11 के पास जाएंगे। सो 11 करोड़ 70 लाख माइनस 10 करोड़ इक्वल्स टू 1 करोड़ 70 लैक्स जो ड्रीम 11 ने इस सिंगल मेगा लीग से कमा लिए, विच इज नियरली अ रेवेन्यू मार्जिन ऑफ 15% ऑन 1 मेगा लीग। एंड ड्रीम 11 के मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज उनके मेगा लीग्स के थ्रू ही जनरेट होते हैं। रेवेन्यू मॉडल नंबर 3 इज प्राइवेट कॉन्टेस्ट। प्राइवेट कॉन्टेस्ट आर बेसिकली जहां पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्रिएट कर सकते हो एंड इंडिविजुअली पैसे लगा के अपनी विनिंग्स को डिसाइड कर सकते हो। अगर 5 लोग ने मिलके 10 रुपए ईच लगाया एंड विनर्स 3 ही है, जहां पे फर्स्ट विनर को 20 रुपए मिलेंगे एंड सेकंड को 10 रुपए, तो बचे हुए 30 रुपए उनका रेवेन्यू मार्जिन हो गया। एंड यहाँ भी अराउंड 20% का कमीशन कट ड्रीम 11 का रहता है एंड उनके इतने बड़े रेवेन्यू मार्जिन ही एक रीजन है कि ड्रीम 11 आज एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। एज सीन एयर ड्रीम 11 ने 2021 में 2705 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड नियरली 328 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था उनको। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ड्रीम 11 IPL टीम्स एंड इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर पाता है एंड सिर्फ स्पॉन्सर ही नहीं बल्कि हर साल सबसे बड़े क्रिकेटर्स को लेके एडवर्टीजमेंट्स बना पाता है। एंड ये सब ड्रीम 11 इसलिए करता है क्योंकि फैंटेसी गेमिंग ऐप के ऊपर जनरल ऑडियंस को ट्रस्ट करना आसान नहीं है एंड इसलिए जनरल ऑडियंस के बीच ट्रस्ट बनाने के लिए ही उन्होंने रोहित धोनी एंड इतने सारे क्रिकेटर्स को साइन किया है फॉर देयर टीवी कैंपेन। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब उन्होंने 2017 में MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया एंड वो भी उस टाइम पे जब उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस थे ऑफ बीइंग अ हार्मफुल बेटिंग ऐप। एंड MS धोनी को साइन करने के बाद ना सिर्फ उन्होंने अपना ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करी एंड कोर्ट में जाके ये प्रूव भी किया कि वो सिर्फ एक बेटिंग ऐप नहीं है बट एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है। जब एक यूजर ने ये कंप्लेंट रजिस्टर करी कि ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ड्रीम 11 एंड इट्स अ गैम्बलिंग ऐप,
तब ड्रीम 11 का स्टेटमेंट यही था कि वो गैम्बलिंग नहीं बल्कि एक फैंटेसी गेम खिलाते हैं। एंड दिस मीन्स कि जब आप 11 प्लेयर्स की एक फैंटेसी टीम बनाते हो तो वो एक प्रीवियस डेटा या उनकी प्लेयर हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती है। एंड ये एक प्रॉपर स्किल है जैसे आप किसी भी दूसरे गेम में यूज कर सकते हो। एंड ये गैम्बलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रिवॉर्ड किसी पर्टिकुलर टीम के जीतने या हारने के ऊपर डिसाइडेड नहीं होता, रैदर ये आपकी बनाई हुई टीम के ऊपर एंड उन 11 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसलिए ड्रीम 11 को बेटिंग करने की एक लीगल परमिशन मिल गई एंड उनके ऊपर कोई भी बेटिंग का केस नहीं हुआ। एंड देयर वाज ओनली वन प्रॉब्लम इन दिस ऑल एंड दैट वाज कि हमारे इंडियन लॉज थोड़े से वीक हैं जो एक रूम प्रोवाइड करते हैं ऐसी कंपनीज को लीगली ऑपरेट करने के लिए। भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स या बहुत लोगों का मानना यही है कि ड्रीम 11 एक गैम्बलिंग ऐप है एंड वो उस छोटे से ग्रे एरिया में ऑपरेट करते हैं जहां किसी की नजर ना पड़े। उनने बहुत डेलिकेटली ये चीज पुट करी कि ये गेम एक स्किल का गेम है, बट इसकी रियलिटी तो यही है कि जहां आपने अपना कुछ भी पैसा डाला एंड आपको रिटर्न मिलने की कोई गारंटी नहीं है एंड इसलिए ये एक टाइप की बेटिंग या रिस्क टेकिंग गैम्बलिंग का मूव ही है। एंड बिलीव इट और नॉट, इतने सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो लेजिट बिजनेस कर रहे हैं वो शायद इतना कैपिटल रेस करके भी लॉस में है एंड बेटिंग कंपनीज बड़े प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये एप्स बिल्कुल एक बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से ही बनाए गए हैं एंड ना कि आपको एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग का मजा देने के लिए। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड कि आज ड्रीम 11 या कोई भी और बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर लिस्टेड नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर की एक प्राइवेसी पॉलिसी है कि कोई भी ऐप जो यूजर से एक्सटर्नली पैसा कलेक्ट करती है वो उनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं हो सकती। एंड क्योंकि ड्रीम 11 इस कैटेगरी में आती है तो वो प्ले स्टोर पे अपनी ऐप लिस्ट नहीं कर सकते एंड इसलिए आप ड्रीम 11 या बाकी सारी गैम्बलिंग ऐप्स को उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हो एंड प्ले स्टोर से नहीं। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आप सारे डेटा पॉइंट्स को देखो एंड सारे रेफरेंसेस को देखो तो इन सब से एक ही चीज समझ में आती है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलना शायद उतना हार्मफुल नहीं है बट गैम्बलिंग करना बिल्कुल हार्मफुल है। एंड इसलिए अगर आपको फैंटेसी टीम बनाना पसंद है एंड फन के लिए बनाना है क्योंकि शायद आपके दोस्त भी बनाते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हो बट फ्री में। एंड मेरा सिंपल सजेशन यही है कि आप पैसा लगा के कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करो। ड्रीम 11 या किसी भी दूसरी फैंटेसी ऐप के ऊपर आप हमेशा प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट को खेल सकते हो फ्री में एंड अपनी फैंटेसी टीम्स बना सकते हो मजे के लिए, बट पैसे लगा के इसको मत खेलो। एंड अपनी इस बात को बैक करने के लिए मेरे पास 2 मेजर पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ड्रीम 11 ने 2021 में अराउंड 2700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड वो रेवेन्यू मेजरली आपके पैसे लगाने पे ही जनरेट होता है, क्योंकि जब एक यूजर ड्रीम 11 पे हारता है तभी ड्रीम 11 का पैसा बनता है। एंड एक ऐसी कंपनी जो आपके हार पे पैसा बनाती है उसको आप शायद गैम्बलिंग ही कहना पसंद करोगे। ड्रीम 11 एक टेक एनेबल्ड कंपनी है एंड एक टेक कंपनी एल्गोरिथम्स एंड डेटा यूज करती है एंड अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को पे करने के लिए मैनिपुलेट भी करती है। एंड सेम काम ड्रीम 11 का है जहां वो चाहते हैं कि आप उनकी ऐप डाउनलोड करके पैसा लगाओ एंड पेड कॉन्टेस्ट खेलो। एंड इवन ड्रीम 11 जैसी कंपनीज इतना पैसा कमा के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स को यूज करते हैं आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, ताकि आप उन पे ट्रस्ट करो एंड खेलना चालू कर दो। एंड गोइंग बाय द डेटा, ड्रीम 11 के 140 मिलियन यूजर्स में से सिर्फ 10% यूजर्स पेड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ड्रीम 11 अभी भी अनसक्सेसफुल है अपने मोस्टली यूजर्स को पेड यूजर्स में कन्वर्ट करने के लिए। एंड टू सजेस्ट यू कि आपको उनके रेस्ट ऑफ द 90% फ्री यूजर्स में से एक बनना चाहिए, ना कि उस 10% में से जो पे करके खेल रहे हैं, क्योंकि जब आप पैसा लगा के हार जाते हो तो उसको कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ गैम्बलिंग कहते हैं। एंड अगर आपको किसी भी स्पोर्ट की एक फैंटेसी टीम बनाने में मजा आता है तो आपको ड्रीम 11 के ऊपर स्ट्रिक्टली फ्री कॉन्टेस्ट ही खेलने चाहिए। एंड टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस, अगर आपको फैंटेसी स्पोर्ट खेलना है तो आप फ्री में हर जगह खेल सकते हो, बट पैसे लगा के गैम्बलिंग मत करो यहाँ पे। Thank you so much if you watched this video till the end. If you liked the video, do click the like button that is below. And also do subscribe to the channel right away because ऐसी interesting videos और भी आती रहेंगी. So bye bye everyone. We'll see you in the next video case study very soon.